हेलो फ्रेंड्स, मैं चिरंजीव बर्दवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदमणि आईएएस एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वृत्त पाई चार्ट संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं। मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था, जिसमें एक वृत्त पाई चार्ट था, उसका अनुपातिक मान रिलेटिव अनुपातिक मान दिया गया था, उससे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे दो पाई चार्ट दिया गया है, तो इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें पहला द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, दूसरा जो है पाई चार्ट वह है तृतीय पंचवर्षीय योजना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दिया गया नीचे दिए गए पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मतों में व्यय दिखाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इनके नीचे दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब, इसमें जो मत दिया गया है, यानी कि जितना दिया गया है सब खर्च में दिया गया है, इसमें भी खर्च में दिया गया है। टोटल खर्च यहाँ पे 4600 करोड़ है और दूसरे यानी तृतीय पंचवर्ष योजना में जो है 7500 करोड़ है। इसी पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में कितना प्रतिशत में नहीं, यहाँ अंश में दिया गया है, यानी डिग्री में दिया गया है। कितना डिग्री खर्च हुआ है, कहेंगे 68 डिग्री खर्च हुआ है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना डिग्री खर्च हुआ है, तो 80 डिग्री खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कुल खर्च है दोनों का अलग अलग है, यहाँ पर भी डिग्री में दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग हम निकालेंगे यहाँ से। तो पहला यानी कह सकते हैं वृत्त पाई चार्ट के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई था, तो सिंचाई में व्यय बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहने का मतलब यह पूरा डिग्री में वृत्त पाई चार्ट में पूरा डिग्री में बात होगी तो 360 डिग्री के बराबर होगा, और प्रतिशत में बात होगी तो 100% के बराबर होगा। तो 360 में कह सकते हैं 360 में 68 खर्च हो रहा है, यानी 360 डिग्री में 68 डिग्री खर्च हो रहा है। तो टोटल कितना था, यानी यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यानी 360 में यानी 360 खर्च हो रहा है, टोटल 360 खर्च हो रहा है। कितना टोटल शुद्ध रूप से कितना खर्च हो रहा है, 4600 करोड़। तो यहाँ पर सिंचाई निकाला था, यानी कहेंगे एक में कितना होगा, कहेंगे 4600 बट्टा कितना 360, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि 68 पे कितना होगा, तो कहेंगे 4600 बट्टा 360 गुने 68। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर करेंगे हम लोग, यानी 360 में 68 सिंचाई पर खर्च हुआ है, तो 4600 में कितना, यानी 4600 में कितना, तो उसे गुना कर लेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सोल्व करिएगा, तो यहाँ से आप एग्ज़ाम में जब भी जाते हैं तो कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउ है, वहाँ पे आप कैलकुलेटर के माध्यम से आप वहाँ पे क्या करिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम भी आपको दिखा देते हैं सिंप्लीफाई करके इसका मान कितना आता है। इसको अगर काट के लिखिएगा तो आपका 868.89 करोड़ आएगा, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर जो खर्च हुआ है इतना खर्च हुआ, ठीक है। इसी अनुसार हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर व्यय बराबर कितना होगा। वहाँ पर भी कहेंगे पूरा डिग्री में होगा तो 360, तो 360 डिग्री में कितना खर्च हो रहा है 80 ना, तो 7500 में कितना, यानी 7500 करोड़ में कितना। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दे, यहाँ पे इसको काट के लिखिएगा तो आएगा कितना, कैलकुलेटर का वहाँ यूज है, ले जाइएगा यहाँ से इसको काट के आएगा कितना आएगा, 1666.67 करोड़ रुपए आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा था यहाँ पे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आपका क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। यानी कहने का मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना
में तृतीय पंचवर्षीय योजना के सिंचाई में वृद्धि बराबर कितना होगा? वृद्धि बराबर, तो इसमें कितना आया है, यानी कि कह सकते हैं 1666.67 करोड़, और इसका था कितना 868.89 करोड़, इतना का वृद्धि हो गया। यानी कि इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आया 700, घटाने के बाद हमको आएगा 797.78 करोड़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। इसीलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना का प्रतिशत वृद्धि होगा, यानी इतना का वृद्धि हुआ टोटल, इतना का वृद्धि कितना पर, यानी इस पर ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर इतना खर्च हुआ था, यानी कि 868.89 पर, तो 100 पर कितना, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 पर कितना, इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व कर काट कर लिखिएगा कितना आएगा, काट करके तो इसको काटिएगा तो आएगा 91.82%। मैंने भी कैलकुलेटर का यूज किया है, आप भी करिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपको वहाँ पे काटने में कैलकुलेटर का ही आसान यूज होगा वहाँ पे, ठीक ना। तो वहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज करिएगा और ले जाइए कैलकुलेटर, जिससे आपको सरलता से सोल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ग्राम उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय का अनुपात क्या है। देखिए ग्राम उद्योग यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना हुआ है, तो 14 अंश हुआ, यानी 14 डिग्री हुआ है, और इसमें तृतीय पंचवर्षीय में कितना 13 अंश हुआ, यानी 13 डिग्री हुआ है। तो यहाँ से कहेंगे, यानी कि हम कहेंगे पहला, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी कह सकते हैं वृत्त पाई चित्र के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम उद्योग पर व्यय बराबर, यानी खर्च बराबर कितना हुआ है, टोटल खर्च है 4600, यानी कहने का मतलब 360 अंश बराबर 4600 होगा, यानी 14 अंश का मान निकालना, यानी 14 डिग्री का मान निकालना है आपको। 300 से 6, यानी कि कह सकते हैं पूरा अंश कितना का होगा खर्च, टोटल खर्च कितना का 360 डिग्री के बराबर, और आपका ग्राम उद्योग जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यानी 14 डिग्री खर्च हुआ है, ठीक ना। तो टोटल पर कितना, यानी 4600 पर कितना होगा, तो वही यानी 4600 करोड़ पर कितना होगा। तो यहाँ से इसको काटिएगा, आप काट के सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो इसका कितना हो जाएगा खर्च, यानी ग्राम उद्योग में, तो इतना होगा 178.89 करोड़ हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का, यानी कि तृतीय कहेंगे, यहाँ से कहेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम उद्योग पर हुए व्यय बराबर कितना खर्च हुआ है, यानी कितना खर्च हुआ है 13 डिग्री खर्च हुआ है, यानी 13 अंश खर्च हुआ है, कितना में 360 में, टोटल 360 में 13 खर्च हुआ है, तो टोटल कितना में सूद मान कितना है 7500 में कितना, तो 7500 से गुना कर देना। इसका रिस्पेक्ट में यह मान था तो इसको नीचे, इसको इससे गुना करना, सूद मान से गुना करना, जिसका निकालना रहेगा उसको ऊपर रखना है, ठीक ना। यहाँ से इसको काट लेते हैं हम लोग, काट के कितना आएगा कितना 270.83 करोड़ आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अनुपात निकालिए, यानी यस दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यानी यहाँ से कह सकते हैं, इसीलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम उद्योग पर व्यय इज टू तृतीय पंचवर्षीय योजना वेब का अनुपात, यानी कितना हुआ था, यानी कह सकते हैं यहाँ से हुआ था 178.89,
2 और यहाँ पे कितना हुआ था 270.89। यहाँ से काट लीजिएगा, ये दशमलव दोनों उड़ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस अनुपात को काटिएगा तो 644 आएगा। चलिए यही पूछ रहा था, यही हमको निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि की वृद्धि अथवा कमी की जाती है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से द्वितीय पंचवर्षीय योजना पाई चार्ट से हम लोग यहाँ से निकाले, वृत्त पाई चार्ट से हम लोग निकालेंगे कि कितना कृषि पर खर्च हुआ था। कुल जो खर्च था, शुद्ध जो खर्च था वो कितना हुआ था, यहाँ से निकालते हैं। वृत्त पाई चार्ट के अनुसार कितना का हुआ था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कृषि कहाँ है मेरा, यानी कि 41 अंश का जो है खर्च हुआ था। कितना में, 360 में। तो यहाँ से कह सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर खर्च बराबर, कृषि पर व्यय बराबर, यानी खर्च बराबर कितना होगा, यानी 360 अंश में कितना खर्च हुआ था 41 अंश खर्च हुआ था। तो 4600 में कितना, तो यहाँ से 4600 में कितना, यहाँ से इसको सोल्व करिएगा तो आएगा आपको 523.89 करोड़ आएगा। इसको कैलकुलेटर का यूज करिएगा, हम भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से अब तो आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कृषि पर व्यय निकाल लिए। अब आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना पर निकाल ली कृषि में कितना व्यय हुआ था, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर व्यय बराबर कितना हुआ था, कृषि पर व्यय यानी कितना हुआ था, 51 अंश हुआ था, यानी 51 डिग्री हुआ था। कितना में, 360 में, यानी कह सकते 360 में 51 हुआ था, तो यानी 7500 करोड़ में कितना होगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आ जाएगा आपको 1062.5 करोड़ आएगा, ठीक ना। तो आप देखिए ये जो हुआ, ये वाला जो मान है, इस वाला मान में यानी इसका जो 2.5 गुना हम करेंगे तो इसका 2 गुना ही करते तो लगभग इसके बराबर हो जाता है, यानी 2.5 गुना करेंगे तो इससे अधिक होगा। यानी कि कहने का मतलब कमी नहीं होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ से देखिएगा, यानी कहने का मतलब, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर व्यय बराबर, कृषि पर व्यय प्लस कितना राशि का, तो मान लेते हैं x राशि का, आपने कितना राशि का वृद्धि किए, मान लेते हैं x राशि का वृद्धि के तृतीय में, तो कितना क्या हो गया, तो कह सकते हैं कि ये इतना हो गया, यानी द्वितीय यहाँ से कह सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर व्यय का 2.5 गुना, कितना गुना, 2.5 गुना। तो यहाँ से ऊपर देखिए थोड़ा सा, यानी 2.5 गुना, यानी कि इस पर कितना हुआ था, यानी 1062.5 करोड़ हुआ था, प्लस एक्स राशि की वृद्धि कर रहे हैं, यानी वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ से ही हम देख रहे हैं कि इसका जो 2 गुना करते हैं तो इसके करीब हो जाता है, यानी 2.5 गुना करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा होगा वही हम देखते हैं, यानी 523.89 करोड़ का 2.5 गुना। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो इसका सिंप्लीफाई करिएगा कैलकुलेटर का मदद से 1309.725 करोड़ आएगा। यहाँ से अगर निकालिएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो कितना होगा, यानी 1309 माइनस, इसको इधर ले जाएगा, घटेगा, इसको घटा के लिखिएगा तो कितना आएगा, तो कितना होगा, 247.225 करोड़ रुपया का वृद्धि होगा, ठीक ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है इतना करोड़ का वृद्धि करना पड़ेगा, तब क्या होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कृषि पर जो व्यय हुआ था उसका 2.5 गुना के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय कितने प्रतिशत कम या वृद्धि हुई,
के कम या अधिक है, यानी कितने प्रतिशत का कम या कमी या वृद्धि हुई, वही बात कर सकते हैं। यानी कि कम या वृद्धि है, वही बात हो रहा है। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है, इसमें लिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है उसका लिया गया है खनन उद्योग और खनन, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की भी बात हो रही है। दोनों अलग अलग बात हो रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वृत्त पाई चार्ट के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर उद्योग एवं खनन पर व्यय बराबर कितना होगा, तो कितना व्यय हो रहा है, यानी 70 अंश हो रहा है, यानी 70 डिग्री हो रहा है। कितना में 360 में 70 हो रहा है, तो 4600 में कितना, ठीक ना। तो यहाँ से सॉल्व करके लिखिएगा, इसको काट के कितना आएगा, काट के तो इसको हम कैलकुलेटर का मदद से काट लेते हैं इसको, तो आएगा इसमें 894.44 करोड़ आएगा काट के, ठीक है ना। तो इसी पर अब हम अगला निकालना है, यानी तृतीय का निकालना है। तो कहेंगे यहाँ से तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पर, देखिए कृषि पर दिया है, खनन और उद्योग पर नहीं, कृषि पर व्यय बराबर कितना में 360, पूरा खर्च 360 के बराबर है। और कृषि पर कितना खर्च है, 51 खर्च है, तो कितना में, यानी 7500 में। तो यहाँ से इसको भी सिंप्लीफाई करके काट के लिखिएगा आप, तो कितना आएगा, इसको 1062.5 करोड़ आएगा, ठीक ना। चलिए, तो अब आपके सवाल में जो पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि कितना प्रतिशत की कम या अधिक हुई, यानी कृषि में जो खर्च है कम हुआ चाहे अधिक हुआ, किसके तुलना में, यानी उद्योग एवं खनन के तुलना में। तो इसमें कितना हो रहा था, यानी कि उद्योग और खनन में हो रहा था 894.44 करोड़ हो रहा था, यहाँ पर कितना हो रहा है 1062.5 करोड़ हो रहा है, यानी इसके तुलना में ये अधिक है, यानी कि वृद्धि हो गया। तो यानी कह सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन की तुलना, खनन पर व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर व्यय में वृद्धि बराबर कितना का वृद्धि हुआ है, तो कहेंगे यानी 1062.5 कृषि पर हुआ, और उद्योग में कितना था, उद्योग और खनन में 894.44 करोड़। यानी यहाँ से सोल्व करके लिखिएगा, इसको करेंगे 168.06 करोड़ आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसीलिए प्रतिशत वृद्धि, यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकाले हैं और प्रतिशत वृद्धि निकाली, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना का प्रतिशत वृद्धि होगा, किसके तुलना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तुलना में कितना था, तो 894 था, कितना था 894.44 था करोड़ था, इसके तुलना में इतना का वृद्धि हुआ है, यानी 894.44 के तुलना में इतना का वृद्धि हुआ है। तो 100 में कितना होगा, यानी प्रतिशत निकालने में 100 में कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख, सिंप्लीफाई करिएगा तो 18.79% आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए चौथा, यानी कि 5वां क्वेश्चन जो है, कह रहा है यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय जो है, यानी कुल खर्च जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में 80% बढ़ जाए, तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पाई रेखा चित्र में सामाजिक कार्य एवं अन्य कार्य खंड केंद्र जो है 68 डिग्री का कोण बनाए, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कार्य एवं अन्य में कितना का व्यय होगा। यहाँ पर थोड़ा देखने वाली बात है, कहने का मतलब यहाँ से थोड़ा समझिएगा, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है कुल व्यय जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तुलना में 80% बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कुल आय जो है इसका जो है 80% बढ़ जाता है।
तो यहाँ से कह सकते हैं वृत्त, यहाँ से थोड़ा समझिएगा, यहाँ से कहेंगे वृत्त पाई चार्ट के अनुसार यानी तृतीय, यानी कह सकते हैं, यहाँ से सवाल से ही चलते हैं हम लोग, चतुर्थ, यानी कह सकते हैं यहाँ से प्रश्न से भी कह सकते हैं, प्रश्न से कह सकते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कुल खर्च यानी कुल व्यय बराबर क्या होगा, कुल व्यय बराबर क्या होगा, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना, देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो जितना व्यय था उसका 80% बढ़ गया, यानी कहने का मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय प्लस इसका 80% बढ़ गया, तो जुटेगा इसका 80%, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय का 80%, कितना प्रतिशत, 80%, यानी 80/100। यहाँ से कह सकते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में टोटल कितना था, 7500 करोड़ था, प्लस 7500 करोड़ का 80% कितना होगा, यानी यहाँ से काट दीजिए इसको, यानी कह सकते हैं यानी 7500 प्लस इसको गुना कर लीजिए, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 कितना होगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ से 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं 6000, तो 6000 कितना होगा, टोटल मिला कितना करोड़ हो जाएगा, तो कहेंगे 13,500 करोड़, टोटल जो है व्यय जो होगा 13,000 कितना होगा, 500 करोड़ के बराबर। चलिए आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है यानी सामाजिक और कार्य और अन्य का जो केंद्र खंड जो है यानी 68 डिग्री है, सॉरी 78 डिग्री है, और वही पूछ रहा है कितना व्यय हुआ, यानी कहने का मतलब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पे भी कुल जो खर्च होगा अंश में कितना के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा ना, लेकिन शुद्ध रूप से कितना होगा, कहेंगे 13,500 करोड़ के बराबर होगा ना। तो यहाँ से कह सकते हैं 360 डिग्री के बराबर जो मान होगा इतना मान होगा, तो 78 डिग्री का मान निकालना है, वही चीज़ यहाँ से हम निकालेंगे, यानी कहेंगे यहाँ से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कार्य एवं अन्य पर कुल व्यय बराबर कितना होगा, कितना कुल व्यय होगा, यानी कहने का मतलब 78 अंश खर्च हुआ है, यानी कहने का मतलब 360 पर 78 अंश खर्च हुआ है, तो 13,500 पर कितना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 2925 करोड़ आएगा, काट के देखिएगा कैलकुलेटर से, तो 2925 करोड़ आपका आएगा, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कार्य एवं अन्य पर जो है कुल जो व्यय हुआ कितना के बराबर, यानी कि 2925 करोड़ के बराबर। चलिए एक सवाल और है, लेकिन उसको आपको बनाना है, कल हमने आपको सवाल दिया था इसी पर था, लेकिन इससे संबंधित अनुपातिक मान था, जिसमें एक जवाब आया, मात्र एक कमेंट जो भी सही था, 44.44%, यानी ये सही था। तो आप कम से कम आपको इस पर भी एक सवाल देते हैं, वह भी आप ट्राई कीजिए, नहीं बनता है जिसको हम बताते हैं अभी, तो उसको भी आप ट्राई कीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग पहले एक सवाल जो अंतिम लास्ट सवाल है उसको आपको बनाना है, चलिए हम लोग सवाल देख लेते हैं। चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं जो कि लास्ट सवाल आपको बनाना है, पढ़ देते हैं हम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक अथवा कम व्यय हुआ, यानी कहने का मतलब यहाँ से थोड़ा हम समझा देते हैं, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा। यहाँ कहने का मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात, यानी यातायात कहाँ पे, यानी यातायात एवं दूरसंचार, यानी यही यातायात यानी 102 डिग्री, और कहने का मतलब 102 डिग्री, और दूरसंचार
यानी एवं दूरसंचार, यानी टोटल दूरसंचार में भी, यानी दूरसंचार कितना कहाँ पे, यानी यही टोटल यही चीज़ दिया हुआ है, यानी यातायात और दूरसंचार, यानी 102 डिग्री। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना है, 68 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना है, 68 है। दोनों का आप अलग अलग निकाल लीजिएगा, देखिएगा कितना किसका कम है या अधिक है, वही चीज़ निकालना है। यानी देखना है, इसके तुलना में देखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना का अधिक है या कम है। ठीक है, चलिए हम लोग एक जो कल का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को हम देखेंगे अभी, जो कि जिसका आंसर 44.44% आएगा। चलिए, जो आपका कल का क्वेश्चन था यही था क्वेश्चन आपका, जिसमें पाई चार्ट दिया गया था, उससे संबंधित आपका क्या दिया गया था, अनुपातिक मानक दिया गया था, जिसमें विद्यार्थी और यह विद्यार्थी की संख्या का डिनोट कर रहा है, और यह जो अनुपातिक है वह सभी विषय के छात्र और छात्राएं का डिनोट कर रहा है। यानी यहाँ से भी कर सकते हैं दोनों मिला के विद्यार्थी, और यहाँ से तो विद्यार्थी ही डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग छात्र और छात्रा का डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन अनुपात में डिस्कस किया गया है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं यहाँ से, यानी यहाँ से हम लोग देखते हैं चार्ट अनुसार, यानी कहेंगे वृत्त पाई चार्ट अनुसार कला, यानी कला विषय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी कितना है, विद्यार्थी की संख्या कितना होगा। तो विद्यार्थी की संख्या कितना होगा कला पढ़ने वाला, यानी कितना है, यानी कि परसेंटेज में हम बोले थे वृत्त में जब भी होगा कुल होगा प्रतिशत में 100%, और डिग्री में होगा तो 360 डिग्री। तो कला यानी कि 8 विषय पढ़ने वाला कितना 8% है, कितना का, यानी टोटल हो गया। इसका टोटल मान, यानी कुल जो विद्यार्थी है, यहाँ पे दे दिए लिख दिए हैं, कुल जो विद्यार्थी है वो आपका 4800 दिया गया है, यानी टोटल मिला के 4800 विद्यार्थी है, सभी विषय मिला के 4800 विद्यार्थी है। 4800 विद्यार्थी का जो 8% है वह किसका है, तो कला का है। तो यहाँ से 00 काट दीजिए, 8 64, 8 चौके 32, 6 38, यानी 384 जो छात्र है, वह जो छात्र नहीं विद्यार्थी जो है वह कला विषय को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, कला विषय को। तो इसी से हम कहेंगे यहाँ से विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या बराबर क्या होगा, तो 4800 कुल विद्यार्थी था, 4800 कुल विद्यार्थी था, तो 4800 का कितना प्रतिशत, यानी विज्ञान पढ़ने वाला 24% है, यानी इसका 24%। काट दीजिए, गुना कर दिए, 8 चौके 32 और 16 दूना 32 और 3 32 3 35, और ये हो गया 8 4 दूना 8 और 4 दूना 8 3 कितना 11, यानी 1152 जो है वह कुल विद्यार्थी है आपका विज्ञान पढ़ने वाला। लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का अंतर, विज्ञान पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के अंतर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं अब इसमें चलेंगे अनुपातिक रिलेटिव जो दिया गया है, यानी कि अनुपातिक मान जो दिया गया है छात्र और छात्रा का, इस चार्ट में चलेंगे हम लोग। तो यहाँ से कह सकते हैं हम अनुपात सारणी से कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं में अंतर, कितना अंतर का होगा, कितना अंतर होगा, सीधे हम डायरेक्ट अंतर निकाले। देखिएगा यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हैं, यानी कि 1 और 2 का अनुपात है, यानी कि कहने का मतलब अनुपात में छात्र 1 है और छात्रा कितना है 2 है। तो यहाँ से कहेंगे टोटल विद्यार्थी कितना होगा, तो 3 होगा ना, और दोनों में अंतर कितना का है, तो 1 का अंतर है, यानी 3 छात्र में 1 का अंतर, यानी टोटल अनुपात में 3 है जिसमें 1 का अंतर। तो टोटल छात्र यहाँ से कितना है 384 में कितना का अंतर हो जाएगा, 384 में कितना का अंतर होगा। तो यहाँ से आप काट लीजिएगा, तो काटिएगा तो 3 का 3 3 दूना 6 और 3 8 24, यानी 128, यानी छात्र और छात्राओं के बीच जो अंतर होगा कितना का कला विषय में 128 का अंतर होगा। इसी प्रकार आप विज्ञान का भी निकाल लीजिए, कहेंगे इसी प्रकार विज्ञान विषय में छात्र एवं छात्राओं में
अंतर बराबर कितना होगा। तो विज्ञान का कितना अनुपात है, यानी 3 और 5 का, यानी 3 लड़का है अनुपात में, तो 5 कितना है, लड़की है। टोटल विद्यार्थी कहेंगे तो 8 होगा। टोटल कितना होगा, 8 होगा। टोटल विद्यार्थी होगा आपका 8, यानी 8 होगा, जिसमें दोनों में अंतर कितना का होगा, 2 का होगा। यानी 8 में 2 का अंतर, तो इसमें यानी टोटल शुद्ध मान में कितना का अंतर, यानी शुद्ध मान से गुना कर लेंगे, 1152 से गुना कर लेंगे, कितना का अंतर होगा। यहाँ से 8 से काट दीजिए, यानी इसको 4 से काट लेते हैं, इसको 4 का 4 और कितना बचे 3, 4 अठे 32, 4 32, यानी 188 का अंतर है। लेकिन आपको ये सवाल जो पूछ रहा है, सो देखिए क्या पूछ रहा है। सवाल कर रहा है कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का अंतर विज्ञान पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं के अंतर का कितना % है। यानी यहाँ से कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ से कह सकते हैं कल, यानी यहाँ से पहले, यानी इसी स्टेप को देखिए, कह रहा है विज्ञान पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं का अंतर का x%, हम कहते हैं कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों का x% है कला पढ़ने वाले, यानी बराबर कर सकते हैं यहाँ से कला पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का अंतर कह सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, यानी कला विज्ञान पढ़ने वाला कितना अंतर आया, यानी 188 का x%, यानी x/100 बराबर कला पढ़ने वाला में कितना का अंतर, यानी 128 का अंतर। यहाँ से कहेंगे x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यानी x का वैल्यू निकालिएगा तो x का बराबर क्या लिखेंगे, 128 गुने 100 चल जाएगा ऊपर, बट्टा में 188। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, किस में का लगा था, का जो जिसमें लगा रहता है ना उसका वैल्यू नीचा लेंगे, और जिसमें तुलना व्यक्त करनी, यानी जिसका मान निकालना रहता है उसको ऊपर। यानी कला का निकालना था किसके तुलना में, यानी किसके अंतर का, यानी विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों का के अंतर का कितना %, यानी इसका कितना % ये है। तो जिसका निकालना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है उसको नीचे, और जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर। ऐसे ही करके भी हम कर सकते थे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हम विस्तृत कर दिए कि समझने के लिए। चलिए यहाँ से आप काटिएगा, इसको काट के लिख लीजिएगा, यानी काटिएगा तो 44.44% का आपको आएगा, यानी कि 4, यानी कि गुना, यानी x का जो वैल्यू आएगा 44.44% आएगा, ठीक ना। तो यही सवाल था, इसी को हम बनाने के लिए दिए थे, जिसमें हमको एक कमेंट आया था पीछे। इससे जो हम पीछे वाला जो अभी तुरंत पीछे जो आपको सवाल दिए हैं, उस सवाल में कम से कम हमको 10 कमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, आपका बेहतर स्टैटिक्स होगा, इसकी हम पूरा रिस्क लेते हैं, ठीक ना। तो आप लोग से यही उम्मीद रहेगी कि हमको आज आप जो सवाल जो आपको मिलेगी, वीडियो जो मिलेगी, उसमें 10 कमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वही कहेंगे हम, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।